नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिसमें हो रहा है पंप एंड डंप। अगर आप ऐसे स्टॉक में फंसे हो तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो पूरा कैपिटल है, जो आपका पूरा पैसा है, जो आपने मेहनत से कमा के सोच रहे हो कि इसमें मेरा पैसा 10% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए एक झटके में। अगर आपके ये सारे नज़रिए इन स्टॉक को लेकर, तो आपको बहुत बचने की ज़रूरत है। नहीं तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मार्केट में रह के मार्केट से दूर हो जाओगे, यानी कि आप ऐसे स्टॉक में फंसे रहोगे और आप रोज स्टॉक मार्केट ओपन करोगे, अपना ब्रोकिंग ऐप ओपन करोगे, लेकिन आपका ध्यान बस उसी स्टॉक में रहेगा क्योंकि आपका पैसा उसमें फंसा रहेगा। तो आप मार्केट में रह के मार्केट से दूर हो जाओगे, ये बात ध्यान देना। मैं आपको दिखाता हूँ 3-4 स्टॉक मेरी नज़र में है जिसमें हो रहा है प्योर पंप एंड डंप, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, इनकी सेल्स कुछ नहीं है, इनका ऑर्डर बुक कुछ नहीं है। और पहली बात, चलो मैं मानता हूँ इनका ऑर्डर बुक भी थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ी सेल्स भी रहेगी, पर स्टॉक ऐसे भागता ही नहीं है। मतलब स्टॉक की चाल इस तरह नहीं रहती है कि कंटिन्यू अपर सर्किट कंटिन्यू लोअर सर्किट, ठीक है। और ऐसे स्टॉक में ना बहुत लोग फंसे हैं। मैं पर्सनली यूट्यूब पे वीडियो देखा हूँ, वहाँ पे लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, उसके बाद भाई क्या बोलते कि इसमें एग्जिट कैसे हो, ये तो कंटिन्यू लोअर सर्किट पे। यहाँ पे देखो भारत ग्लोबल, ये सबसे बड़ा भाई, बहुत अगर आप इस स्टॉक में एंट्री किए हो और अच्छा खासा पैसा इसमें लगा के रखा है तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात ध्यान देना, ठीक है। इसके ऑर्डर बुक कुछ नहीं है, प्लस ये एनएससी पे भी लिस्ट नहीं है, ठीक है। एनएससी पे लिस्ट होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और बीएससी पे लिस्ट होने के लिए उतने क्राइटेरिया नहीं होते स्टॉक के, कंपनी के, तो वो फटाफट लिस्ट हो जाते, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किस ओर जा रहे हो मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत गलत साइड जा रहे हो आप, ठीक है। भारत ग्लोबल पहला, और दूसरा हो गया हमारा एपिक एनर्जी। देखो किसी भी स्टॉक की चाल इस तरह नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें बहुत लोगों के ना ये भी एक सवाल रहेंगे, माइक चालू है, कि ये तो कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, क्या दिक्कत है, मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो रहा है। आप किसी दिन बेच के देखो, आपको इसमें बायर्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। अपर सर्किट होने के बावजूद ये स्टॉक नहीं बिक पाएगा आपका, तो ये इतना डेंजर स्टॉक है। अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो 8 रुपये से 110 रुपये चला गया, इसमें तो एक भी लोअर सर्किट नहीं लगा, क्या दिक्कत है, स्टॉक तो अच्छा ही है। पर भाई मैं ऑल जब करता हूँ तो देखो, पहले जब ये 7 से 9 गया रहेगा, 7 रुपये से जब ये 150 रुपये के आसपास गया रहेगा, तो भी लोगों ने उस टाइम पे ऐसे कमेंट किए रहेंगे, अरे ये तो 700 से 150 चला गया, क्या ही दिक्कत है, इसमें तो लोअर सर्किट नहीं लगा। उसके बाद देखो ये 157 का कुछ हाई लगाया और वापस 8 रुपये पे आ गया। तो सिंपल इसमें भी ऐसे ही होएगा, आप कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, एक टाइम तक ऊपर जाएगा, उसके बाद ये सीधा 8-9 रुपये पे वापस आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आप किस ओर जा रहे हो, आपका पैसा पूरा वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आता है हमारा बिट्स। यहाँ पे एक बिट्स से देखो भाई, ये देखो कंटिन्यू भागे जा रहा है। भाई स्टॉक की चाल ऐसी नहीं रहती है, मतलब ये स्टॉक की चाल ऐसी हो गई कि एक आदमी बाइक की स्पीड से भाग रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक समय तक वो बाइक की स्पीड तक पहुंच जाए, एक थोड़े सेकंड के लिए मैं मानूं कि 30-40 स्पीड पहुंच जाए आदमी, पर आके वो रुक जाएगा, थक जाएगा। सेम स्टॉक की भी इसी तरह चाल रहती है। स्टॉक को अगर अच्छे ऑर्डर बुक मिले हैं, अच्छे न्यूज़ है, तो मैं समझ सकता हूँ कि 1-2 दिन अपर सर्किट पे रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, पर उसके बाद तो गिरेगा। ये गिर ही नहीं रहा है। ये स्टॉक की मूवमेंट चाल कभी ऐसी होती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर स्वाति प्रोजेक्ट देख लो, इसको तो पर्सनली मैं देखा हूँ भाई, 200 रुपये से लोगों को ट्रैप कराया, अभी चल रहा है 112, ठीक है। और इसमें 200 से लोगों को ट्रैप कराया और नीचे लाया कितना, 102, फिर 102 से वापस 136 140 गया, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो ये प्योर ट्रैप गेम है, ठीक है, लोगों को फंसाने का काम है। यहाँ पे फिर आता है हमारा एक मैक्सिमस इंटरनेशनल, 24 रुपये से जो स्टॉक टूटा है आज 15 रुपये पे खड़ा है। भाई ऐसी स्टॉक की चाल रहती है, 50% गिर जाना, 50% गिर जाना यानी कि 50% मार्केट कैप सीधा आधा, ऐसा नहीं होता भाई। स्टॉक की चाल इस तरह नहीं होती, ध्यान दो आप। यहाँ पे बहुत आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है अगर आप ऐसे स्टॉक में फंसे हो। ये स्टॉक बिकते भी नहीं है। मैं भारत ग्लोबल की पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अपर सर्किट होने के बावजूद इसमें आप बेच नहीं सकते हो माल, ठीक है। तो लोअर सर्किट की तो बात ही छोड़ दो, लोअर सर्किट में तो बायर्स ही नहीं मिलते, पर अपर सर्किट के बावजूद आपका माल नहीं बिकेगा।
तो ये इतने डेंजर टाइप के स्टॉक है। अगर आपके नज़र में कुछ ऐसे स्टॉक है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इन स्टॉक में अगर आप फंस गए हो तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाने की कि इसमें देखेंगे कि एग्जिट कैसे करें, ये थोड़ा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप कमेंट करो पहले, देखता हूँ मैं आप कितने लोग फंसे, ठीक है। बाकी मैं श्योर बोलता हूँ इसमें बहुत लोग फंसे, ठीक है। ये स्टॉक में बहुत लोग फंसे और अगर आप इस स्टॉक में हो तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किस ओर जा रहे हो, आप एक खाई की ओर जा रहे हो, ठीक है। बहुत डेंजर है आपके लिए, आपका पैसा पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, जो भी स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके स्टॉक को खरीद लो, बेच दो, नहीं। जो भी आपका बाय सेल का कॉल है वो आपका है। मेरी बातों में आओगे तो भाई आपको हानि भी हो सकती है, ठीक है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो मेरे किसी भी बातों में आके इन सारे स्टॉक को बाय मत करना, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकता है, आपका पैसा वाइप आउट हो सकता है। आप अपना डिसीजन खुद लो। मैंने बस आपको समझाने के लिए एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से ये नॉलेज शेयर किया।